कल्पना कीजिए, अगर आज हमारे बीच श्री कृष्ण होते, वही नटखट, बुद्धिमान और करुणामय देव, सारा दिन कैसे बीतता, क्या करते, किस किस को कौन सा पाठ पढ़ाते। आज हम उसी दिन की कहानी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलेंस खुश में, जहां हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं। श्री कृष्ण अपने पारंपरिक वासंती वस्त्र और मुरली के साथ वृंदावन की तरह एक शांत पार्क में चल रहे थे। वह देखकर मुस्कुराए कि लोग मोबाइल में डूबे हैं, अपने काम के तनाव में फंसे हैं। कभी कभी उनकी आंखें स्क्रीन पर इतनी लगी होती हैं कि आसपास की सुंदरता तक नहीं देख पाते। श्री कृष्ण ने धीरे से अपने मुरली से एक मधुर स्वर निकालते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसके भीतर बैठा है, उसका मन। इसे जीतो और संसार में तुम्हारा सुख स्वतः बढ़ जाएगा। कुछ लोग जैसे झकझोर गए। मोबाइल में खोए हुए लोग उनकी ओर देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि उनके हाथ में स्क्रीन नहीं, उनके भीतर एक दुनिया है। अब श्री कृष्ण शहर के व्यस्त सड़क पर पहुंचे। वाहनों की भीड़, हॉर्न की आवाज, लोग गुस्से में। एक कार में बैठे आदमी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति क्रोध में फंसता है, उसका मार्ग कठिन होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसका हर कदम आसान हो जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से उस आदमी को शांत किया। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। आसपास के लोग आश्चर्यचकित थे, मानो शहर का तनाव अचानक कम हो गया हो। फिर श्री कृष्ण एक कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचे। लोग अपने काम में इतने उलझे थे कि तनाव उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारा योग है। जब मन शांत और लक्ष्य सच्चा होगा तो सफलता अपने आप मिलती है। एक स्ट्रेस्ड एम्प्लॉई जो प्रमोशन और डेडलाइन के बीच उलझा था, श्री कृष्ण की बात सुनकर अपने मन को स्थिर करने लगा। वह महसूस करने लगा कि असली शक्ति ध्यान और कर्म में है, न कि सिर्फ पुरस्कार या पद में। श्री कृष्ण ने पार्क में छोटे बच्चों के साथ खेल शुरू किया। उनकी नटखट मुस्कान और शरारती हरकतों में वह वही वृंदावन का कृष्ण थे। वह बच्चों से बोले, सादगी और आनंद को मत भूलो। जो व्यक्ति अपने भीतर बच्चा खो देता है, वह जीवन की असली मिठास भूल जाता है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। वह दिन की भागदौड़ में फंसे लोगों को भी यह संदेश पहुंचा कि जीवन में खेल, आनंद और सरलता का स्थान जरूरी है। श्री कृष्ण अब पार्क के शांत कोने में बैठे। कुछ बुजुर्ग साधु उनके पास आए। उन्होंने पूछा, भगवान, आज की दुनिया इतनी तेजी में क्यों है? लोग अपने अंदर की शांति क्यों खो बैठे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर युग में संकट आते हैं, पर संकट से भय और मोह नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा उत्पन्न होती है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही वास्तविक विजेता है। शाम को श्री कृष्ण ने शहर की छत से सूरज को देखा। उन्होंने सोचा, हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता है, बस पहचानने की जरूरत है। आज मैंने लोगों को धैर्य, कर्म और मन की शक्ति का पाठ पढ़ाया। हर युग में मैं उनके साथ हूं, बस वे मुझे महसूस करें। शहर की भीड़, सड़क, ऑफिस और पार्क, सभी जगह से लोगों के हृदय में हल्की सी शांति फैल गई। किसी ने ध्यान से सांस ली, किसी ने मुस्कुराया और किसी ने मन में सोचा, शायद सचमुच कृष्ण आज हमारे साथ हैं। रात को जब सभी सो रहे थे, श्री कृष्ण ने शहर को पीछे छोड़ते हुए ध्यान किया। हर युग में मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम मन को जीतोगे, धैर्य रखोगे और अपने कर्म को समझोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और इसी विचार के साथ एक दिन श्री कृष्ण का धरती पर आना समाप्त हुआ, लेकिन उनके संदेश हमेशा के लिए लोगों के हृदय में रह गए। धैर्य रखो, मन को नियंत्रित करो, कर्म करो और जीवन का आनंद लो। जय श्री कृष्ण। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो सोलेंस खुश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।